दीदी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? क्या बताऊं दीदी, वो क्या है ना, हमारे घर में अभी एक महारानी आने वाली है, तो उसकी पसंद के पकवान बनेंगे, तो सोचा थोड़ा सामान ले आऊं। महारानी? महारानी कौन? ननंद मेरी, और कौन। अब जितने दिन वो रहेगी उसी के पसंद के पकवान बनेंगे। हाय दैया दीदी, अभी तो आपकी एक ननंद यहाँ रुक कर गई, अभी दूसरी ननंद आ रही है, तो आप कब मायके जाओगी? बच्चों की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं। आप भैया को समझाते क्यों नहीं? मैं क्या समझाऊं सविता, तुम तो जानती हो तुम्हारी भैया तो कभी मेरी सुनते ही नहीं है, और मेरी जिंदगी तो समझो यहीं तक उलझ कर रह गई है। नहीं दीदी, तुम्हें भैया से इस बारे में बात करनी चाहिए। बहुत बार ट्राई किया पर वो समझते नहीं है, उन्हें तो बस अपनी बहनें चाहिए, अपनी माँ चाहिए बस। तो दीदी, आपने वो कहावत नहीं सुनी है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए? समझ गई या समझाऊं? नहीं नहीं सविता, समझ तो गई। चलो इस बार इनको आने देती हूँ, फिर देखती। ठीक है दीदी, अभी मैं चलती हूँ, कहीं आपकी सास ने मुझे यहाँ खड़े देख लिया तो फालतू में बवाल कर देगी। सविता बोल तो सही रही है, आखिर कब तक मैं अपने नंदों की खातिरदारी में ही लगी रहूंगी। आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो मैं अभी अभी मॉर्निंग वॉक करके आया, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है मुझे फैट बढ़ रहा है। आपका सही है, और यहाँ मुझे देखो पूरा दिन काम में लगे लगे पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। अच्छा वो मैं क्या कह रही थी कि मुझे भी मायके जाना है। लेकिन तुम तो जानती हो कि अभी भावना घर आ रही है। हाँ लेकिन जैसे आप उनका इंतजार कर रहे हैं, मेरे भैया भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी जाना है। देखो तुम्हें थोड़ा रुक कर जाना चाहिए, जैसी भावना घर चली जाएगी तुम भी चले जाना मायके। क्या आपको कुछ दिखता नहीं है या आप देखना नहीं चाहते? अब मैंने क्या कर दिया? यही तो समस्या है, आप कुछ करते कहाँ हैं? क्या आपको दिखता नहीं है? मैं पूरा दिन थक जाती हूँ घर में, मैं भी तो इंसान हूँ। कभी आपकी एक बहन आ रही है, कभी आपकी दूसरी बहन आ रही है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे नहीं जाना होता मायके? उनके ही बच्चों को छुट्टियाँ थोड़ी पड़ी हैं, मेरे बच्चों को भी छुट्टियाँ हुई हैं, मुझे भी जाना है। और घर आकर उनके नखरे, कौन उठाए इतने नखरे? आज हमें ये खाना है, आज हमें वो खाना है। क्या आपको दिखता नहीं कुछ भी? अगर इस बार मैंने कुछ ऐसा वैसा सुन लिया ना भावना के मुंह से कि मुझे भाभी ये खाना है वो खाना है, तो मैंने बता दिया मुझसे इतना काम नहीं होता है, मैं चुपचाप बैग उठाकर अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन तुम तो कुछ बोल सकते हो ना। बात तो इसकी सही है, चलो देखते हैं। भावना, वो मैं तुमसे पूछ रहा था तुम कितने दिन की छुट्टी पर आई हो? कैसी बातें कर रही हो बेटा, अभी तो से आए हुए 2 ही दिन हुए। वो भैया, मुझे अभी तक तो 4-5 दिन और रुकना है, तभी तो मैं आपके जीजू को यही बोली थी कि मुझे रुकना है, अगर आपने चले जाना है तो चले जाइए, क्योंकि जब वो रुकते हैं तो मुझे रुकने ही नहीं देते मायके में, इसीलिए मैंने उनको पहले ही भेज दिया और बच्चों को भी उनके साथ भेज दिया ताकि मैं यहाँ पर आराम से रह सकूँ। ठीक है। नहीं, क्या ठीक है? आपको बात करनी नहीं आती क्या? मैं थक जा रही हूँ, इनकी फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। मम्मी जी कम थी क्या, जो अब ये दीदी भी आ गए? अरे लेकिन अभी उसे आए हुए 2 ही दिन हुए, मैं क्या बोलूँ? मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया, बस मैं मायके जा रही हूँ। अरे रुक जाओ ना, 2-3 दिन और रुकना है उसने, बस फिर चले जाना है। पूरा काम खत्म करके अभी मैं फ्री हुई, और अभी इस महारानी को मेहंदी लगवानी है मुझसे। खुद तो ये तब से फ्री थी, लेकिन अब जब मैं फ्री हुई तब मेहंदी लगवानी है। मेरा तो रेस्ट करने का टाइम ही खराब कर देती है। मुझे क्यों बहू की तरह नहीं समझा जाता, क्यों मुझे नौकरानी की तरह समझा जाता है? और नौकरानी को भी तो रेस्ट चाहिए होती है, मुझे तो ये रोबोट ही समझते होंगे। भाभी, आप फ्री हो गए क्या? भावना, वो मैं क्या कह रहा था कि तुम पड़ोस वाली बिंदु से मेहंदी लगवा लो, तुम्हारी भाभी को कहीं काम से जाना है। अरे बेटा, आज कहाँ काम से जाना है, और वो काम कोई इतना जरूरी तो है नहीं, कोई वीआईपी मीटिंग में तो इसने जाना नहीं। 2-3 दिन है मेरी बेटी, बस फिर मेरी बेटी चली जाएगी, तो काम ही तो करने हैं। हाँ दीदी, मैं फ्री ही हूँ। मेहंदी लगाने के बाद भाभी मेरे थोड़े से कपड़े हैं, उनमें प्रेस कर देना, और फिर और तो कुछ नहीं करना होगा ना आपने? हाँ दीदी, आज कुछ काम नहीं करेंगे, मुझे भी मेहंदी लगवानी है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि ब्यूटी पार्लर होकर ही आती हूँ, थोड़ा अपना चेहरा भी ठीक कर लेती हूँ। वो क्या है, थोड़े दिन बाद करवा चौथ भी आ रहा है। अरे भाभी, इतने पैसे क्यों वेस्ट करती हो, घर में ही सब हो जाता है।
देखो देखो मेरी बेटी कितनी समझदार है, सीखो इससे कुछ। आज थोड़ा ब्यूटी पार्लर होकर आऊंगी दीदी, इसीलिए सोच रही हूँ आज शाम का खाना बाहर से ही पैक करवा लाऊंगी। क्या बाहर से? मैं यहाँ मायके बाहर से खाना खाने आई हूँ? मैं तो बाहर से खाना नहीं खाऊंगी। इससे अच्छा तो ये है कि आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ और खाना आज शाम का मैं ही बना देती हूँ। आखिर भाभी को भी तो पता चले कि ननद खाना कैसा बनाती है। मुझे भी तो थोड़ा मौका दीजिए। समझ रही हो बात को? ये मुझे नीचा दिखाना चाहती है, फिर मेरी सास पूरा दिन यही बोलेगी मेरी बेटी ने खाना बनाया, मेरी बेटी ने खाना बनाया। रहने दो भावना, तुम्हारी भाभी खुद ही कर लेगी। अरे भैया को क्या हो गया? मैं थोड़ा मंदिर तक जाकर आती हूँ। अरे भाभी आप गई नहीं ब्यूटी पार्लर? देखो दीदी बात है सीधी सीधी, आप कोई भी काम मत करना, नहीं तो मम्मी जी सारा दिन मुझे सुनाती रहेंगी। लेकिन काम करने में क्या बुराई है, थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही दूंगी, और नहीं तो आपकी हेल्प ही कर दूंगी। आप मुझे बताइए आपने खाना क्या है, मैं बना दूंगी। अरे भाभी आप मुझे बताइए आपने क्या खाना है, मैं बना दूंगी। ठीक है दीदी, भिंडी बना देना और एक दाल बना देना, बस। बाकी तो मैं आटा आकर गूंथ लूंगी, आटा भी मैं तैयार कर लूंगी। आप आराम से ब्यूटी पार्लर जाइए, अब आएगा मजा। भावना तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मम्मी कुछ नहीं, भाभी की थोड़ी सी हेल्प करवा रही थी, वो आज ब्यूटी पार्लर गए हुए हैं ना। अरे संजीव सुनते हो? क्या हुआ माँ? देखो देखो तुम्हारी बीवी मेरी बेटी से काम करवा रही है, कैसे लिए बेटी मायके आती है। लेकिन मम्मी जी मैंने तो दीदी को मना किया था। भावना क्या तुम इसीलिए मायके आई थी कि मेरी बीबी को तुम्हारी वजह से बातें सुननी पड़े? लेकिन भैया मैं तो बस हेल्प करवा रही थी, मुझे पता है जरूर इसने ही कुछ बोला होगा कि दीदी आप काम करो। नहीं मां जी मैंने तो कुछ नहीं बोला। चलो भावना। भैया मैं अपनी मर्जी से काम कर रही थी। देखा तुम्हारी बहन की साजिश मुझे सबकी नजरों में बुरा बनाने की। खुद तो यहाँ से चली जाएगी, परंतु ये मेरी मम्मी पूरे गांव में बताएगी जाकर। आखिर ये ननद मुझसे चाहती क्या है? अब तो मैं यहाँ रुकूंगी ही नहीं। इनको ना बताऊंगी कि मैंने ही बोला था उसे काम करने के लिए। मुझे इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सारा काम वैसे भी ये मेरी घरवाली से ही करवाती हैं। इसको इनकी वजह से मायके नहीं जाना मिलता। अभी बताता हूँ। देखो भावना बुरा मत मानना, मधु को भी रेस्ट चाहिए होती है। लेकिन भैया इसीलिए तो मैं काम करवा रही थी कि भाभी को थोड़ी रेस्ट मिल जाए। अरे हाँ हाँ सब पता है मुझे तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, ताकि तुम अपनी भाभी को बुरा बना सको। देख लिया भावना बेटा, हेल्प करने का नतीजा। यहाँ भलाई का कोई जमाना नहीं है। देखो माँ तुम्हें तो बस हमेशा अपनी बेटियां ही दिखती हैं। जितना प्यार अपनी बेटियों से करती हो उतना कभी अपनी बहू से भी कर लो। भैया मुझे भाभी ने ही बोला था। अच्छा दीदी तो बात अब यहाँ तक आ गई कि आप अपने भैया की नजरों में भी मुझे बुरा बना रही हो। मैंने कब बोला था? भावना तुम्हें आए हुए 3-4 दिन हो गए। मुझे लगता है एक लड़की को इतने ही टाइम मायके में रुकना चाहिए। ठीक है भैया, अगर आपको हमारा यहाँ आना इतना ही बुरा लगता है तो हम दोबारा आएंगे ही नहीं। क्यों नहीं आएगी बेटी? अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। नहीं माँ, अगर हमारे यहाँ आने से क्लेश होता है तो हम यहाँ नहीं आएंगे। बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने सोचा अपनी बहनों को तुम भाई और बाप दोनों का प्यार दोगे, लेकिन तुम तो क्या माँ, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं बेटियों के आगे। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा यहाँ मन ना लग रहा हो तो भावना के साथ तुम भी चली जाओ। ठीक है बेटा, मैं भावना के साथ तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। जहाँ मेरी बेटियाँ ही नहीं आएंगी वहाँ मैं कैसे रहूंगी? शुक्र है पहली बार आपका मुंह तो खुला। चलो अच्छा हुआ, अब थोड़ा आराम मुझे भी मिलेगा। इसको तो आराम मिल जाएगा लेकिन मुझे तो नहीं मिलेगा ना। गुस्से में आकर मैंने भावना को भी ऐसे जाने के लिए बोल दिया और मम्मी भी चले गए।